सनातन धर्म की जागरूकता के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाले चर्चित सनातनी वक्ता हर्षा रेशारिया इन दिनों अपनी पदयात्रा को लेकर चर्चाओं में हैं। महाकुंभ 2025 में विशेष पहचान बनाने के बाद हर्षा रेशारिया ने 14 अप्रैल को वृंदावन से संभल के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति और धर्म की गहराई से जोड़ना था। यात्रा का मार्ग वृंदावन, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल तक तय किया गया था, जिसमें हर्षा के साथ कई सनातनी युवा भी शामिल थे। लेकिन बुलंदशहर के रामघाट क्षेत्र के जरगवा गांव में पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से हर्षा रेशारिया ने नाराजगी जताई और कहा कि वे डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगी ताकि उन्हें संभल तक जाने की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य केवल सनातन धर्म की चेतना फैलाना है। युवाओं को हमारी संस्कृति से जोड़ना समय की आवश्यकता है। मुझे इस तरह रोका जाना न केवल व्यक्तिगत बाधा है, बल्कि यह हर उस युवा की आवाज को रोकने जैसा है जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहता है। हर्षा की पद यात्रा का समापन 21 अप्रैल को संभल में प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासनिक रुकावटों के चलते अब यह संभव नहीं होता दिख रहा। प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की सख्ती को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो रही हैं। समर्थक मांग कर रहे हैं कि हर्षा को बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी करने दी जाए। फिलहाल हर्षा रेशारिया जरगवा गांव में रुकी हुई है और अपने समर्थकों के साथ आगे की रणनीति बना रही हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। हर्षा जी, पदयात्रा कहाँ से लेके कहाँ तक जानी थी और अभी आप कहाँ पर? पदयात्रा वृंदावन से संभल की थी और फिलहाल हम बुलंदशहर के अंदर एंटर हुए हैं और अभी यही विश्राम कर रहे हैं। आगे देखते क्या होगा। क्या पुलिस ने आपको रोक दिया? जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है और यात्रा को रामघाट पे खत्म करने के लिए बोला गया, समापन करने के लिए बोला गया है। तो हम जाएंगे, अब से थोड़ी देर में हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है। वहाँ स्नान करेंगे? बिल्कुल स्नान तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। स्नान करूंगी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि ईश्वर कोई रास्ता खोल दे। सरकार से और प्रशासन से, बुलंदशहर से कोई अपील? सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम जैसे युवाओं के एक प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज आपके प्रदेश में एक बेटी को एक बहुत साधारण सी पदयात्रा के लिए रोका जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी, इतना ही निवेदन करूंगी कि इस यात्रा को हो सके तो पूरा करने दें, क्योंकि अभी इस यात्रा से बहुत से युवा जुड़ रहे हैं और ये यात्रा पूरी करके एक बहुत अच्छी मिसाल जाएगी। और इसे अगर यही रोका गया ना तो मैं तो टूट जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ वो युवा भी टूट जाएंगे जिन्हें ये हौसला रहता है, जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि धर्म के रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं से कुछ अपील करेंगे? युवाओं से बस भावुक हुई है मैम, आपको क्या आपकी जो यात्रा है मानती है आपके रामघाट पे ही समापन किया जाएगा? देखिए, हम देश के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम कानून के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम सबकी बात मान सम्मान रखना चाहते हैं। तो जैसा भी हमें निर्देश दिया जाएगा हम वैसा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन है कि हो सके तो इस यात्रा को पूरा करने थे। अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसे पुलिस प्रशासन बोलेगा हम वैसा करेंगे।